है I3 नेगेटिव और Na4 और करंट जाता है। तो ये जो 3043 है ये Na2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये Na3 है, ठीक है। ये मतलब एक्स्ट्रा बताया, ये NaH3PO2 जो है यह N1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे N1 है मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर H3PO3 के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसके बाद कुछ नहीं, सॉल्यूशन है गैसेस का। गैसेस में आपको एग्जांपल दे रही थी, सारे पढ़ लेना, ठीक है। एंड देख लो, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन प्लेडियम्स गैस और सॉलिड का, और अमलगम मरकरी एंड इज सॉलिड एंड सॉलिड दैट इज कॉपर डिसॉल्वेंट एक्वस, ठीक है। आगे सब तो एग्जांपल पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमने देख ही लिया था, ये कुछ नहीं है, CpH इक्वल्स टू HX KHX बाई गैशियस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो दैट इज P0A प्लस P0B XP। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर है प्रेशर टोटल है यहाँ पे, तो ये PA और ठीक है। ये जो टोटल प्रेशर है दैट इज P0A ये मोल फ्रैक्शन ए का, फिर यहाँ पे P0B मोल फ्रैक्शन बी का। ये KF है MRTF होल स्क्वायर 1000 डेल्टा T बाई T, ठीक है। और ये TAF है दैट इज KF बाई मोल फ्रैक्शन मोलालिटी है, ठीक है। ये KB का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर का है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर प्योर है उसको हम लोग जो मोलर फ्रैक्शन उससे रेट करवा देंगे। यहाँ पर हमारा जो लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर का दैट इज पाई इक्वल्स टू ICRT, ठीक है। आई जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपन इनिशियल मोल्स है। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू I-1 N-1, और जब एसोसिएशन होता है तब I1 माइनस I1 माइनस 1 बाई N। थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P एक्सटर्नल बाई V0 है, यहाँ पे फोर्स है P एक्सटर्नल बाई A, ठीक है। 1 atm का प्रेशर होता है 10⁴ पास्कल का, 1 atm 10⁴1 जूल भी होता है, 101 जूल भी होता है। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल में NF-RT जो है ln V2/V1 है, ठीक है। अब ये इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे 2.303 हो जाएगा, ये P1/P2 हो जाएगा। बॉयस लॉ P1/V1 इक्वल्स टू P2/P2। आइसोबारिक में P एक्सटर्नल टू डेल्टा V। फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का लॉ है दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है। अब नॉर्मल C इक्वल्स टू D/Q/dt। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इक्वल्स टू dQ/mdt एंड C इक्वल्स टू dQ/ndt, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज, अब यहाँ पे एंथैल्पी दैट इज U प्लस PV इक्वल्स टू H होता है। ये हमने सिर्फ इसको नाम दे दिया दैट इज एंथैल्पी को, ठीक है। दैट इज U प्लस PV इक्वल्स टू H, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है दैट इज़, यहाँ पर अगर देखोगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो आपका इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट है प्लस वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो आपको आंसर